हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मित्रों, आज हम लोग पंचतंत्र का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जो कि आपके यूपी एलटी के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो यह पंचतंत्र कहीं भी किसी भी राज्य के पाठ्यक्रम में अगर शामिल होगा तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे जिस राज्य का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, कहीं भी अगर पंचतंत्र से सवाल बनेगा तो यह वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों को उसके सूचना मिलेगी। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो पंचतंत्र के अगर लेखक पूछा जाए तो विष्णु शर्मा उत्तर लगाएंगे आप लोग। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। तो पंचतंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग विष्णु शर्मा का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो पंचतंत्र के लेखक, पहला ही प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा हैं। इनका समय लगभग 300 ईसा पूर्व माना जाता है। कथा मुख में विष्णु शर्मा को सकल शास्त्र पारंगत, छात्रों में अति प्रिय एवं 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति बताया गया है। कुछ विद्वान चाणक्य को ही विष्णु शर्मा मानते हैं। कुछ चाणक्य के पुत्र के रूप में विष्णु शर्मा को स्वीकार करते हैं। अन्य कुछ विद्वान विष्णु शर्मा को इन सबसे अलग मानते हैं। तो इतना आप लोगों को याद हो गया होगा पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हैं। इनका समय 300 ईसा पूर्व माना जाता है। पंचतंत्र के कथामुख में इनको क्या कहा गया है? सकल शास्त्र पारंगत और छात्रों में अति प्रिय एवं 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति बताया गया है। कुछ लोग या कुछ विद्वान चाणक्य को ही विष्णु शर्मा मानते हैं और कुछ चाणक्य के पुत्र के रूप में विष्णु शर्मा को स्वीकार करते हैं। अन्य कुछ विद्वान विष्णु शर्मा को इन सबसे अलग मानते हैं। तो आपका प्रश्न यही बनता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इनका समय कितना माना जाता है? लगभग 300 ईसा पूर्व। बाकी कहानी आपको याद होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पंचतंत्र का परिचय देखते हैं। लेखक विष्णु शर्मा, काव्य विधा नीति कथा है। पिछली बार 2018 के एलटी ग्रेड में पूछा गया था कि पंचतंत्र किस प्रकार की रचना है। तो देखिए, अगर इसका काव्य विधा पूछा जाए तो यह नीति कथा है। विभाजन पूछा जाए तो 5 तंत्रों में है, यानी कि अध्यायों में नहीं है। ठीक है, इसका विभाजन तंत्रों में है, 5 तंत्रों में। कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र हैं। उपजीव भी इसका अगर पूछा जाए, ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर उपजीव पूछा जाता है तो क्या लगाएंगे? ऋग्वेद और छांदोग्योपनिषद। ठीक है, उपजीव क्या है? ऋग्वेद और छांदोग्योपनिषद। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो साम वेद से संबंधित है। मुख्य कथाएं कितनी हैं? 6 हैं। उपकथाएं कितनी हैं? 69 हैं। कितनी हैं? 69। इतना आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। यानी कि पंचतंत्र का विभाजन 5 तंत्रों में हुआ है। इसका उपजीव्य ऋग्वेद छांदोग्योपनिषद है। इसमें मुख्य कथाएं 6 हैं, उपकथाएं 69 हैं। कुल कथाएं अगर पूछा जाए तो 75 लगाएंगे आप लोग। श्लोक संख्या पूछी जाए तो 1103 है। कितना है? 1103। अब हम देख लेते हैं कि इसके तंत्र का नाम क्या है। 5 तंत्रों, तो इतना हम लोग पढ़ लिए कि इसका विभाजन तंत्रों में हुआ है, 5 तंत्र हैं। तो इसके प्रथम तंत्र का नाम है बच्चों मित्रभेद। इसमें 22 उपकथाएं हैं, 461 श्लोक हैं। इसमें शेर और बैल की कथा है। किसकी कथा है? शेर और बैल की कथा है।
दूसरे तंत्र का नाम है मित्र संप्राप्ति। इसमें कितनी उपकथाएं हैं? 6 हैं, 6 उपकथाएं हैं, 199 श्लोक संख्या है और इसमें कूर्म कछुआ जिसे कहा जाता है, मृग चूहे की मित्रता है। किसकी है? काक कूर्म मृग चूहे की मित्रता है। तृतीय तंत्र का नाम है काकोलुकी। इसमें 16 उपकथाएं हैं, 255 श्लोक हैं। इसमें कौवे एवं उल्लू की कथा है। किसकी कथा है? कौवे एवं उल्लू की कथा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काकोलुकी या किसी भी तंत्र का नाम दे करके और उसमें पूछ लिया जाएगा किसकी कथा है। जब आप लोग जानेंगे किस तंत्र में किसकी कथा है तभी वहाँ उत्तर सही करके आएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप गलत करके चले आएंगे। चतुर्थ तंत्र का नाम है लब्ध प्रणास। कहीं कहीं लब्ध प्रणांश मिलता है और कहीं कहीं लब्ध प्रणास लिखा रहता है। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा, जो बस जानते रहिए आप लोग, थोड़ा सा माइनर सा भिन्नता रहती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चतुर्थ तंत्र का क्या नाम है? लब्ध प्रणास। इसमें 11 उपकथाएं हैं, 80 श्लोक हैं। इसमें बंदर और मगर की कथा है। आप लोग बचपन में बहुत पढ़े होंगे बंदर और मगरमच्छ की कथा। जो बंदर मगरमच्छ को जामुन देता था और जामुन मगरमच्छ खुद खाता था, अपनी पत्नी को भी ले जा करके खिलाता था। वही कथा कहाँ से ली गई है? तो पंचतंत्र से ली गई। किस तंत्र से ली गई है? तो लब्ध प्रणांश से। उसके पहले आप लोग नहीं जानते रहे होंगे बचपन में, लेकिन अब तो जानिए। जो पढ़े हैं बचपन में वो कहाँ से है? पंचतंत्र से ली गई है कथा। पंचम तंत्र का नाम है अपरीक्षित कारक, जिसमें 14 उपकथाएं हैं, 98 श्लोक हैं। इसमें ब्राह्मणी एवं न्योले की कथा है और जो मुख्य कथा है इसमें 6 उपकथाएं हैं और 10 श्लोक हैं। जो भूमिका भाग है मुख्य कथा, इसमें कितनी उपकथाएं हैं? 6 उपकथाएं हैं, 10 श्लोक हैं। कुल मिलाकर के इसमें उपकथाओं की संख्या पूछी जाए तो 75 लगाएंगे और कुल श्लोक पूछा जाएगा तो 1103 लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो एक बार हम लोग पुनः इसके तंत्रों का नाम याद कर लेते हैं। इनकी पहले तंत्र का क्या नाम है? मित्र भेद। दूसरे का मित्र संप्राप्ति और तीसरे का काकोलुकीय और चौथे का लब्ध प्रणास, पंचम का अपरीक्षित कारक। पहला तंत्र पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? कभी कभी मिलाने को दे दिया जाता है। पहले तंत्र का नाम है मित्र भेद, दूसरे का मित्र संप्राप्ति, तीसरे तंत्र का नाम काकोलुकी, चौथे तंत्र का नाम लब्ध प्रणास, पंचम तंत्र का नाम अपरीक्षित कारक। इतना याद कर लीजिए आप लोग। उपकथा कितनी है? 75 है टोटल, और टोटल श्लोक कितने हैं? 1103 है। अगर इसकी शैली पूछी जाए पंचतंत्र की तो सरस एवं सरल शैली में लिखा गया है। गुण, प्रसाद और माधुर्य है। पंचतंत्र के संस्करण के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पंचतंत्र की 8 वाचनाएं अर्थात संस्करण उपलब्ध हैं। पंचतंत्र के कितने संस्करण उपलब्ध हैं? तो 8 संस्करण उपलब्ध हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तंत्राख्यायिका, इस पहला जो संस्करण है उसका नाम है तंत्राख्यायिका। इस संस्करण को डॉक्टर हर्टल ने प्रकाशित किया था, जिसमें इसे प्राचीनतम उपलब्ध वाचना कहा गया है। इसका समय 300 ईस्वी के आसपास है, यानी कि पहले संस्करण का क्या नाम है? तंत्राख्यायिका। इसका समय क्या है? 300 ईस्वी के आसपास है और इसको प्रकाशित किसने किया था? डॉक्टर हर्टल ने। पूछा जा सकता है कि तंत्राख्यायिका को किसने प्रकाशित किया था? तो डॉक्टर हर्टल ने। किस सन में? तो 300 ईस्वी के आसपास। राजनीति की शिक्षा के लिए इसकी रचना हुई थी, अतः इसमें राजनीति शास्त्र के
प्राचीन ग्रंथों से गद्य पद्य के लंबे उद्धरण मिलते हैं। इस वासना की 2 प्रतियां कश्मीर से शारदा लिपि में प्राप्त हुई। दूसरा है सरल पंचतंत्र। इसका संपादन किसी जैन विद्वान ने किया था और इसका समय 1100 ईस्वी के लगभग है। यही पंचतंत्र भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए, जो दूसरा संस्करण है सरल पंचतंत्र, यही भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। डॉक्टर ब्यूलर और किलहार्न ने इसको परिष्कृत करके प्रकाशित कराया। तीसरे संस्करण का नाम है पूर्णभद्रकृत पंचतंत्र। इस ग्रंथ की रचना पूर्णभद्र नामक जैन साधु ने 1199 ईस्वी में की थी। इसे पंचाख्यानक भी कहते हैं। यानी कि पूर्णभद्रकृत पंचतंत्र को क्या कहा जाता है, तो पंचाख्यानक भी कहा जाता है। और कब प्रकाशित हुआ था, तो 1103 ईस्वी में। किसने प्रकाशित किया था, तो किसी जैन पूर्णभद्र नामक किसी जैन साधु ने प्रकाशित किया था। पूर्व वाचना से अधिक परिष्कृत होने के कारण इसे अलंकृत वाचना कहा गया है। जैन साधु मेघविजय ने 1660 ईस्वी में कहानियों को चुनकर एक नया संस्करण बनाया, जिसे पंचाख्यानोद्वार कहते हैं। चौथे संस्करण का नाम है दक्षिण भारतीय पंचतंत्र। यह कम से कम 5 संस्करणों में उपलब्ध है। यानी कि जो दक्षिण भारतीय पंचतंत्र है वह 5 संस्करणों में उपलब्ध है। इसमें कथाएं संक्षिप्त कर दी गई हैं। किसमें, दक्षिण भारतीय पंचतंत्र में। एटर्जन के अनुसार इसमें मूल ग्रंथ का 3/4 गद्य और 2/3 पद्य सुरक्षित हैं। यह 600 ईस्वी के बाद का है। कौन, दक्षिण भारतीय पंचतंत्र, या 600 ईस्वी के बाद का माना जाता है। 5वां है नेपाली पंचतंत्र। इसके 3 संस्करण हस्तलेखों में मिले हैं, केवल पद्यात्मक हैं। गद्य पद्यात्मक एक या दो दोनों संस्कृत भाषा में हैं। नेवारी भाषा में कहानियों के साथ संस्कृत पद्यात्मक। इसकी पांडुलिपि 1484 ईस्वी की है। हितोपदेश, इसका संपादन नारायण पंडित ने किया। यह पंचतंत्र का बहुत लोकप्रिय तथा संक्षिप्त संस्करण है। यह 4 भागों में विभक्त है। ये एग्जाम में यहाँ से पूछा गया था, झारखंड पीजीटी में पूछा गया था कि हितोपदेश कितने भागों में विभक्त है। तो हितोपदेश जो है वो भी किसका भाग है, पंचतंत्र का ही भाग है। लेकिन इसको किसने संपादित किया था, इसका संपादन नारायण पंडित ने किया था। पंचतंत्र 5 तंत्रों में विभाजित है, लेकिन जो हितोपदेश है वह 4 भागों में विभक्त है। ये 4 भाग, ये पूछा गया एग्जाम में है। कहाँ, झारखंड पीजीटी में। अगला है, इसके संपादन में पंचतंत्र के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ से भी सहायता ली गई है। यानी कि जो हितोपदेश है इसमें पंचतंत्र के अलावा भी अन्य ग्रंथों से सहयोग लिया गया है। अगला संस्करण है उत्तर पश्चिमी संस्करण। गुड़ाढ़े के बृहत कथा में इसी संस्करण का प्रयोग किया गया है। अब यह क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी और सोमदेवकृत कथा सरित सागर में सुरक्षित है। यानी कि जो उत्तर पश्चिमी संस्करण है वह कहाँ सुरक्षित है, तो क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी और सोमदेवकृत कथा सरित सागर में सुरक्षित है। ये रचनाएं भी आप लोग याद कर लीजिए कि बृहत कथा मंजरी, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, किसकी रचना है, तो क्षेमेंद्र की है। और कथा सरित सागर किसकी है, तो सोमदेव की है। याद कर लीजिए। आप लोग बस ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनते रहिए। अगर ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठे रहेंगे, जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु लगे बीच बीच में आप लोग नोट करते रहिए। वैसे भी तो वीडियो खोल के अगर रख देते हैं तो नींद लग जाती है। अगर आप एक्टिव रहेंगे, साथ साथ में आप लोग भी नोट करते रहेंगे, तो नींद नहीं लगेगी। और सही पूछिए, पढ़ने का यही सही तरीका है।
कि आप भी कोई भी वीडियो देखिए, अगर यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं आप, तो कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिए, उसको नोट करते जाइए और बाद में खुद से विश्लेषण करिए कि आज हम क्या पढ़े, इसमें क्या हमें आया क्या नहीं आया, कितना हम कैच किए कितना नहीं कैच कर पाए। तो पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है। इस संस्करण का कोई विशेष महत्व तो नहीं है। 8वां है पहलवी संस्करण, विदेशी भाषा में अनुदित या प्रथम संस्करण है। अगर पूछ लिया जाए, देखिए अगर प्रश्न बनाने वाला कहीं से भी बना सकता है, अगर आपके पाठ्यक्रम में है तो यहीं से बना सकता है कि पहलवी संस्करण यह है। अगर ये पूछा जाए विदेशी भाषा में अनुदित प्रथम संस्करण का क्या नाम है, तो क्या लगाएंगे? पहलवी संस्करण। पहलवी संस्करण विदेशी भाषा में अनुदित या प्रथम संस्करण है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। खुसरो अनोशेरवा 6वीं शताब्दी के शासनकाल में हकीम बुरजोई ने इसका पहलवी रूपांतरण किया था। यह अनुवाद अब नष्ट हो चुका है, किंतु इसी का अनुवाद सीरियाई अरबी भाषा में हुआ। तत्पश्चात यूरोपीय भाषाओं में रूपांतरित होकर दूसरे देशों में पहुंचा। अब चलिए हम लोग पंचतंत्र का मंगलाचरण देख लेते हैं, जो कि श्रगधरा छंद में है। किस छंद में है? आप लोग यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मंगलाचरण से ज़्यादा संभावना बनती है। पूछ लिया जाएगा पंचतंत्र के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो श्रगधरा छंद है। इतना तो आप लोग लगाएंगे। अगर ये पूछा जाए कि किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, और छंद पूछा जाए तो श्रगधरा है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, ऐसे ही पढ़ के देख लेते हैं। ब्रह्मा रुद्र कुमारो हरि वरुण यमा वहिनी इंद्र कुबेरश्च चंद्रादित्यो सरस्वती। अगर तोड़ के पढ़ेंगे तो हो जाएगा सरस्वती उदधि युग नगा वायु उर्वी भुजंगा सिद्धा नद्यः अश्विनो श्रीः सिद्धा नद्यः अश्विनो श्रीः दिति अदिति सुता मातरचंडिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसु मुनयः पान्तु नित्यं ग्रहास्य। ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुणयमा वहिनी इंद्र कुबेर चंद्रादित्यो सरस्वती उदधि युगनगा वायुर्उर्वी भुजंगा सिद्धा नद्यः अश्विनो श्रीः दिति अदिति सुता मातरचंडिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसु मुनयः पान्तु नित्यं ग्रहास्य। ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुण यमाः वहिनी इंद्र कुबेर। ब्रह्मा रुद्र यानी कि ब्रह्मा रुद्र शिव को कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मा शिव। कुमारों से तात्पर्य है स्वामी कार्तिकेय, यानी कि जो शिव जी के पुत्र माने जाते हैं, गणेश और कार्तिकेय। तो उसी कार्तिकेय की चर्चा है कि ब्रह्मा शिव स्वामी कार्तिकेय। हरि किसको कहा जाता है? हरि विष्णु को कहा जाता है। हरि विष्णु वरुण यम वहिनी अग्नि इंद्र कुबेर यानी कि इंद्र कुबेर। चंद्रा माने चंद्रमा, जिसे आप लोग क्या कहते हो? चंद्रमा या चंद्र आदित्य माने सूर्य भगवान। चंद्रादित्यो यानी कि चंद्र आदित्य यानी कि चंद्र सूर्य। सरस्वती, यहाँ यड़ संधि हुई, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सरस्वती। सरस्वती उदधि युग नगाह
वायुः वायुर्उर्वी भुजंगा। चंद्र सूर्य सरस्वती। उदधि माने होता है समुद्र। युग युग से तात्पर्य है चारों युग। नगा माने पर्वत। वायु माने हवा वायु। उर्वी माने पृथ्वी उर्वी पृथ्वी। और भुजंगा से तात्पर्य है नाग वासुकी। वासुक के नाम सुने हैं? वासुकी। भुजंगा का मतलब वासुकी। आदि सिद्धा सिद्धा नद्यः अश्विनो श्रीः दिति अदिति अदिति सुता मातर चंडिकाद्या। सिद्ध यानी कि यहाँ कहाँ पहुँचे? हाँ, सिद्ध नद्यो अश्विनो यानी कि सिद्ध से तात्पर्य है। अच्छा, यहाँ से वाह भुजंगा। हाँ, भुजंगा तक हम लोग अर्थ देख लिए हैं। भुजंगा सिद्धा नद्यः अश्विनो यानी कि भुजंग माने वासुकी। वासुकी आप लोग सुने होंगे। आदि सर्प यानी कि वासुकी आदि सर्प। सिद्धा माने जो हमारे कपिल मुनि इत्यादि ऋषि लोग थे वो सिद्ध माने गए थे। कपिलादि सभी सिद्ध। नद्या माने नदियाँ। अश्विनो माने अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार। श्री से तात्पर्य है लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी। दिति अदिति यानी कि दिति अदिति एवं सुता यानी कि उनके सुता। दिति अदिति एवं उनके सुता माने पुत्र, उनके पुत्र देवता। मातर चंडिकाद्या यानी कि चंडिकादि माताएं। वेदा माने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। वेदा से तात्पर्य है चारों वेद। तीर्थानि माने प्रयाग आदि तीर्थ यानी कि प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है ना, कि तीर्थों का राजा। तीर्थानि माने प्रयाग आदि तीर्थ। यज्ञ से तात्पर्य है अश्वमेधादि यज्ञ प्रथमादि। गड़ा गढ़ वसु मुनिया यानी कि गढ़ प्रथमादि गढ़। वसु मुनिया यानी कि आठों वसु। मुनिया से तात्पर्य है व्यास आदि मुनि। मुनिया व्यास आदि मुनि। मुनिया पांतु नित्यम ग्रहास्य। वेदास्तीर्थानि यज्ञा गढ़ वसु मुनिया पांतु नित्यम ग्रहास्य। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। तीर्थानि तीर्थराज प्रयाग यानी कि आदि तीर्थ। यज्ञ से तात्पर्य अश्वमेधादि यज्ञ। गड़ा प्रथमादि गढ़। वसु आठों वसु। मुनिया व्यास आदि मुनि। सूर्य आदि ग्रहास्य तात्पर्य है सूर्य आदि ग्रह। 9 ग्रह माने गए हैं ना, ग्रहास्य और सूर्य आदि ग्रह। पांतु नित्यम यानी कि हम लोगों की नित्य। पांतु माने रक्षा करें। सूर्य आदि नित्य ग्रह हम लोगों की क्या करें? रक्षा करें। अगर अर्थ ना आया हो तो आप लोग यहाँ देखिए नीचे अर्थ लिखा गया है, आप लोग खुद देख सकते हो। वैसे भी इसका मंगलाचरण बहुत सरल है। ब्रह्मा रुद्र कुमारो हरि वरुण यमा वहिनी इंद्र कुबेर यानी कि ब्रह्मा शंकर कार्तिकेय कुमार, हरि विष्णु, वरुण यमा वरुण यम, वहिनी अग्नि इंद्र कुबेर चंद्रादित्यो चंद्र सूर्य सरस्वती उदति युग। सरस्वती समुद्र। चारों युग नगा। चारों युग सरस्वती समुद्र चारों युग। नगा माने पर्वत। वायु उर्वी पृथ्वी। उर्वी माने पृथ्वी। भुजंगा माने वासुक आदि सर्प। सिद्धा माने कपिलादि सभी सिद्ध। नद्या माने नदियाँ। अश्विनो माने दोनों अश्विनी कुमार। श्री माने लक्ष्मी।
दिति अदिति सुता यानी कि दिति अदिति योम उनके पुत्र देवता, मातर चंडिकाद्या यानी कि चंडिकादि माताएं, वेदास ऋग यजुः साम और अथर्व चारों वेद, तीर्थानि प्रयाग आदि तीर्थ, यज्ञा अश्वमेधादि यज्ञ, गण प्रथमादि गण, वसु आठों वसु, मुनियः व्यास आदि मुनि, क्या व्यास आदि मुनि, पांतु नित्यम नित्यम ग्रहाश्च और सूर्य इत्यादि जो 9 ग्रह हैं, पांतु नित्यम हम लोगों की नित्य रक्षा करें। चलिए इसमें 2 मंगलाचरण है। अगर पहले मंगलाचरण को पूछा जाए किस प्रकार का है तो आशीर्वादात्मक है, यानी कि आशीर्वाद की कल्पना की गई है कि हम लोगों की रक्षा करें, आशीर्वाद प्रदान करें। श्रद्धरा छंद है। आप लोग छंद हम अच्छे से नहीं पढ़े हैं, मेरा मतलब है कि बस आप लोगों को प्रश्न बताना, प्रश्न फंसाना। पढ़ने तो सभी लोग जानते हैं, लगभग कौन सा छंद किस लय में पढ़ा जाएगा सभी को पता है, तो हम छंद गाए नहीं हैं, बस वैसे आप लोगों को अर्थ बस समझ में आ जाए और क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। छंद पूछा जाएगा तो श्रद्धरा लगाएंगे पहले में, और पूछा जाएगा किस प्रकार का मंगलाचरण है तो आशीर्वादात्मक है। अगला है मनवे वाचस्पते शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमो अस्तु नैशस्त्र कर्तृभ्यः। तो इसमें देखिए मनवे वाचस्पते यानी कि मनु बृहस्पति, शुक्राय शुक्र, पराशराय पुत्र व्यास, ससुताय सहित पराशर मुनि, चाणक्याय च विदुषे यानी कि विद्वान चाणक्य आदि, विदुषे नमस्तु नए शास्त्र कर्तृभ्यः नीति शास्त्र को बनाने वाले आचार्यों को नमस्कार है। नमो अस्तु यानी कि नीति शास्त्र को बनाने वाले आचार्यों को नमस्कार है। तो इसमें नमस्कार किया गया है तो किस प्रकार का मंगलाचरण हो गया, नमस्कारात्मक हो गया। पहले में किस प्रकार का मंगलाचरण था, किस प्रकार का था, आशीर्वादात्मक, और दूसरे श्लोक में किस प्रकार का मंगलाचरण है तो नमस्कारात्मक है। पहले में श्रद्धरा छंद था, दूसरे में आर्या छंद है। मनवे वाचस्पते शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमो अस्तु नए शास्त्र कर्तृभ्यः। मनवे यानी कि मनु, मनु का नाम आप लोग सुने होंगे, जो मनुस्मृति की रचना किए हैं, और मनुस्मृति को प्रथम विधि संहिता माना जाता है, प्रथम कानून की पुस्तक है, और मनु को प्रथम विधि संहिताकार माना जाता है, यानी कि प्रथम विधि का निर्माण करने वाले, विधि माने कानून, प्रथम कानून का निर्माण करने वाले महर्षि मनु को माना जाता है। तो इसमें विष्णु शर्मा, मनु, बृहस्पति, शुक्र, पुत्र व्यास सहित पराशर मुनि, विद्वान चाणक्य आदि नीति शास्त्र को बनाने वाले आचार्यों को नमस्कार करते हैं। तो छंद पूछा जाएगा आर्या, मंगलाचरण नमस्कारात्मक। अब चलिए नीचे भी लिखा है पंचतंत्र के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक आशीर्वादात्मक तथा द्वितीय श्लोक नमस्कारात्मक है। प्रथम श्लोक में अनेक देवी देवताओं तथा द्वितीय श्लोक में अनेक आचार्यों की स्तुति है। मंगलाचरण के प्रथम पद में श्रद्धरा छंद एवं द्वितीय पद में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे हेडिंग, तीसरे हेडिंग पे चलते हैं। पंचतंत्र में वर्णित विषय। अभी तक हम लोग विष्णु शर्मा का परिचय पढ़ चुके हैं, कितने भागों में विभाजित है, उसके कौन कौन से संस्करण थे, मंगलाचरण किस प्रकार का है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। दिमाग में आप लोग रिवाइज करते रहिएगा कि पीछे क्या पढ़े, पीछे वाला छूटने ना पाए। अब चलते हैं हम लोग पंचतंत्र में वर्णित विषय। पंचतंत्र के माध्यम से बालकों को नैतिक, धार्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान किया गया है।
रचनाकार ने सीखने का माध्यम पशु पक्षियों को बनाया है। इन कथाओं में दैनिक वाग व्यवहार, करड़ी अकरड़ी, उपदेश, कर्तव्य पालन, मित्र रक्षा, वचन पालन इत्यादि गुणों का वर्णन है। अब ये भी पूछ लिया जाएगा कि पंचतंत्र में किसकी कथा है। बालक बालिकाओं ऑप्शन में दे देगा, पुरुष स्त्री दे देगा, देवी देवता दे देगा, पशु पक्षियों से संबंधित दे देगा। तो क्या रहेगा? पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां हैं और पशु पक्षियों के माध्यम से विष्णु शर्मा ने यानी कि सिखाने का प्रयास किया है, जो अच्छा प्रयास है। बच्चों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को पंचतंत्र एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाह रहे हैं, बस सरकारी मोहर नहीं लगी। अगर आप बीएड कर लिए हो तो शिक्षक बन गए हो, सरकारी मोहर नहीं लगी है। कभी आप भी शिक्षक बनोगे तो एक अच्छे शिक्षक का गुण है कि उसको बच्चों का मनोरंजन भी बीच बीच में करते रहना चाहिए। कभी कभी है बच्चे ऊब जाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, कह देंगे आज गुरुजी कोई कहानी सुनाइए। तो आप संस्कृत वाले हैं तो आपको कहानी का तो लाला नहीं पढ़ना चाहिए, आपको तो कहानी याद रहना चाहिए आप, क्योंकि पंचतंत्र को पढ़े हो आप। तो पंचतंत्र से ही बहुत इसका अनुवाद करके बहुत सारी भाषाओं में रखा गया है पढ़ाने के लिए कहानियों को, तो आपको तो याद होना ही चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए एक बार। तो रचनाकार ने सीखने का माध्यम पशु पक्षियों को बनाया है। इन कथाओं में दैनिक वाग व्यवहार, करड़ी अकरड़ी, उपदेश, कर्तव्य पालन, मित्र रक्षा, वचन पालन इत्यादि गुणों का वर्णन है तथा छल कपट, अहंकार, अंतःपुर के छल, छद्मपूर्ण व्यवहार एवं स्त्रियों की चरित्रहीनता आदि दोषों का भी वर्णन है। इसमें नैतिक एवं उपदेशात्मक शिक्षा का वर्णन पद्यों में किया गया है। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र का संक्षिप्त कथा सार। अब संक्षेप से हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका कथा सार ही पढ़ लेते हैं। पंचतंत्र का संक्षिप्त कथा सार। पंचतंत्र 5 तंत्रों में निबद्ध ग्रंथ है। ये 5 तंत्र इस प्रकार हैं: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काक उलूकी, लब्ध प्रणास और अपरीक्षित कारक। तो एक बार पुनः याद कर लीजिए आप लोग। पहले तंत्र का नाम है मित्र भेद, दूसरे का मित्र संप्राप्ति, तीसरे का काकोलुकी है, चौथे का लब्ध प्रणास है, पांचवें का अपरीक्षित कारक है। पंचतंत्र में कथा से पूर्व 10 श्लोकों के माध्यम से भूमिका भाग वर्णित है। अब देखते हैं पंचतंत्र का कथानक, कथामुख या भूमिका भाग। मित्र भेद की प्रधान कथा के पूर्व शास्त्र ज्ञान से शून्य, विवेकहीन एवं दुर्व्यसनों से युक्त, अपने मूर्ख पुत्रों से दुखी महिलारोप्य के राजा अमरशक्त की कथा है। किसमें? भूमिका भाग में। राजा अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंप देते हैं। विष्णु शर्मा प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे राजा के तीनों मूर्ख पुत्रों को 6 महीने में राजनीति एवं नीति शास्त्र में पारंगत बना देंगे। अब पूछा जा सकता है कि विष्णु शर्मा ने महिलारोप्य के राजा अमरशक्त के पुत्रों को कितने महीने में शास्त्र पारंगत बनाने की प्रतिज्ञा ली थी? तो 6 महीने में। उन्होंने विष्णु शर्मा, यानी कि उन्होंने से तात्पर्य विष्णु शर्मा से है, विष्णु शर्मा ने प्रतिज्ञा लिया कि इनके यानी कि राजा के तीनों पुत्रों को हम 6 महीने में राजनीति एवं नीति शास्त्र में पारंगत बना देंगे। क्यों कहा? ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत मूर्ख थे, उनको कोई भी शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, कोई भी गुरु देने के लिए तैयार नहीं होता कि मान करके कि बहुत मूर्ख हैं। लेकिन विष्णु शर्मा ने चुनौती दिया कि 6 महीने में हम इनको नीति शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में पारंगत बना देंगे। अब चलिए देखते हैं। पहला तंत्र है मित्र भेद। इसमें क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक बार तो इसे पढ़ चुके हैं, पुनः पढ़ते हैं। मित्र भेद। इस तंत्र में एक मुख्य कथा तथा 22 उपकथाएं हैं। अब पूछा जा सकता है मित्र भेद में कितनी उपकथाएं हैं? तो 22 उपकथाएं हैं। कितनी मुख्य कथा है? तो एक मुख्य कथा है।
मुख्य कथा में पिंगलक नामक शेर जो राजा था तथा संजीवक नामक बैल ये क्या थे? घनिष्ठ मित्र थे। यानी कि मित्र भेद में एक पिंगलक नामक शेर था, एक संजीवक नामक बैल था, दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे। करटक एवं दमनक दोनों मंत्री, यानी कि दोनों मंत्री थे, करटक एवं दमनक नामक सियारों ने उनमें फूट पैदा कर दिए और सिंह द्वारा बैल की हत्या करवा दी। क्योंकि देखिए, आज से नहीं, अभी वर्तमान में नहीं, पहले से भी लोगों में मानसिकता अगर देखेंगे, दो लोगों में पट रहा है तो तीसरे लोग के पेट में दर्द होने लगता है, उनके सीने पे सांप लौटने लगता है कि दो लोग में कैसे पट रही है, क्या किया जाए, दोनों लोग में फूट डाल दिया जाए। तो पहले भी है, देखिए पंचतंत्र में भी विष्णु शर्मा ने इस चीज का उल्लेख किया है कि करटक एवं दमनक जो दोनों मंत्री थे, सियार थे, उनमें फूट पैदा करवा के सिंह द्वारा बैल की हत्या करवा दी। अपने रक्तरंजित पंजों को देखकर सिंह को पश्चाताप होता है। तब दमनक श्रृंगाल अपने युक्तियों से सिंह को संतावना देता है और प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है। मित्रों के मध्य भेद उत्पन्न करना ही इस तंत्र का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो पहला तंत्र है मित्र भेद, इसका मुख्य उपदेश है कि मित्रों के मध्य भेद उत्पन्न करना इस तंत्र का क्या है? मुख्य उद्देश्य। दूसरा है मित्र संप्राप्ति। इस तंत्र में एक मुख्य कथा तथा 7 उपकथाएं हैं। मुख्य कथा इस प्रकार है। चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा अपने दल सहित शिकारी के जाल में फंस जाता है। ये भी कहानी आप लोग बचपन में बहुत पढ़े हैं। चित्रग्रीव पूरे समूह के साथ जाल लेकर उड़ जाता है। अपने मित्र हिरण्यक नामक चूहे से सबका बंधन कटवाता है। लघुपतनक नामक कौवा कि चूहे एवं उसके पुराने मित्र मंथरक नामक कछुए के साथ मित्रता होती है। हिरण्यक चूहा उसे अपना पहला घर छोड़ने का कारण बताता है। चित्रांग नामक मृग चूहे का चौथा मित्र बन जाता है। एक दिन वह मृग जाल में फंस जाता है और अपने मित्रों द्वारा मुक्त कराया जाता है। अंत में मित्र का महात्म्य बतलाकर तंत्र समाप्त हो जाता है। यानी कि दूसरा तंत्र भी समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे काकोलुकी, यानी कि काकोलुकी तीसरा तंत्र। तीसरे तंत्र में क्या उल्लेख है? इस तंत्र में एक मुख्य कथा एवं 17 उपकथाएं हैं। इसमें विग्रह, युद्ध तथा संधि का वर्णन है। किसमें? तीसरे तंत्र में। इसमें मुख्य कथा के अंतर्गत कौओं के राजा मेघवर्ण एवं उल्लुओं के राजा अरिमर्दन की कथा है। किसमें? अब पूछ लिया जाएगा, मेघवर्ण एवं अरिदमनन की कथा किस तंत्र में है? तो काकोलुकी तीसरे तंत्र में है। रात्रि के समय में उलूक राज चोंच मार मारकर कौओं को मार डालता था। इससे त्रस्त होकर स्थिरजीवी नामक कौवे का मंत्री एक उपाय अपने राजा को बताता है। वह स्थिरजीवी नामक कौवा बुद्धिपूर्वक उलूकराज से मित्रता करता है। वह कौवा उलूकराज के बगल ही अपना घोंसला बनाता है और बाद में उसमें आग लगाकर उल्लू शत्रुओं का नाश कर देता है। इसके बाद मेघवर्ण नामक कौओं का राजा अपने मंत्री को पुरस्कार देकर निश्चिंत होकर के रहने लगता है। चौथा तंत्र है लब्ध प्रणास। इसमें एक मुख्य कथा एवं 11 उपकथाएं हैं। इसमें मुख्य कथा के रूप में कराल मुख नामक मगर एवं रक्त मुख नामक बानर की कथा है। यानी कि बानर का क्या नाम था? रक्त मुख था, और जो मगरमच्छ था उसका नाम था कराल मुख। बंदर प्रतिदिन मगर को जम्बू फल यानी कि जामुन का फल देता था। मगर उन जामुनों को स्वयं भी खाता था और घर ले जाकर के अपनी पत्नी को भी खिलाता था। मगर की पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती थी। आप लोग कहानी पढ़े हैं ना कि रोज रोज बंदर देता था और जामुन का फल मगरमच्छ ले जाकर के अपनी पत्नी को दिया। तो पत्नी बोली कि जब ये फल इतना मीठा है तो जो दिया है उसका दिल कितना मीठा होगा, हमें अब उसका दिल चाहिए। कहानी पढ़े होंगे आप लोग। तो क्या कैसे कैसे
मगरमच्छ गया, बंदर को लेके जा रहा था। बंदर रास्ते में पहुंचा तो कहा, ओ पहले बताए होते, हमने तो अपना दिल पेड़ की डाल पे ही रख के आया है, चलिए वापस चलिए, हमें लेकर के दिल लेकर के आते हैं। तो गया, फिर कहाँ वापस आएगा भाई, किसी प्रकार से उसकी जान बची बंदर की, तो कौन दोबारा आएगा अपना जान देना। ये कथा बचपन में आप लोग पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में। मगर की पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती है। मगर के साथ जा रहा बंदर बीच रास्ते से यह कहकर लौट आता है कि मेरा दिल तो पेड़ पर छूट गया है। इस प्रकार बंदर की जान बच जाती है और मगर उसका मुंह देखता रह जाता है। मूर्खता के कारण हाथ में आई हुई वस्तु भी निकल जाती है। अंत में पुरुषार्थ जन लक्ष्मी का महात्म्य बतलाकर इस तंत्र का समाप्ति हो जाती है, इस तंत्र की समाप्ति हो जाती है। अगला है अपरीक्षित कारक, यानी कि 5वां तंत्र। इस 5वें तंत्र के अंतर्गत एक मुख्य कथा तथा 14 उपकथाएं हैं। इसमें मुख्य रूप से भली भांति विचार पूर्वक सुपरीक्षित कार्य करने की नीति पर बल दिया गया है। सुपरीक्षित कार्य करने की नीति पर बल दिया गया है। मुख्य कथा का सार इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी और एक नेवले की घनिष्ठ मित्रता होती है। नेवला ब्राह्मणी के बच्चे की सर्प से रक्षा करता है। एक ब्राह्मणी ने उस नेवले की यह समझकर हत्या कर दी कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। बाद में ब्राह्मणी अपने किए पर पश्चाताप करती है। अतः यह कथा सार्थक हुआ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी कि कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए, भली भांति विचार पूर्वक ही करना चाहिए। तो ये हम लोग 5 तंत्र पढ़ लिए, किस तंत्र में क्या है, इतना पढ़ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज यही आप लोग और ध्यान दे दीजिए, या तो आगे ही बढ़ते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी खींचेगी। या तो जो कहिए आप लोग आगे ही बढ़ते हैं, एक ही वीडियो में समाप्त कर देते हैं, थोड़ा स्पीड करके आप लोग बढ़ा करके देख लीजिएगा। चलिए एक ही वीडियो में सब समाप्त कर दिया जाए, पंचतंत्र का समान परिचय एक वीडियो में हो जाए। चलिए आप लोग स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिएगा। पंचतंत्र का अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे, बहुत बार गुरुजनों ने इस चीज को बताया भी होगा क्लास में। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेष से गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। बहुत बार सुने होंगे इस चीज को आप लोग। इसका तात्पर्य ये है कि मंत्रे से तात्पर्य है मंत्र में, तीर्थे से तात्पर्य है तीर्थ में, द्विज माने ब्राह्मण होता है, तो द्विज सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो ब्राह्मण में, देवे देवता में, दैवज्ञे यानी कि ज्योतिषी में, भेषजे औषधि में, गुरु तथा गुरु में, यादृशी भावना यस जैसी जिसकी भावना अर्थात श्रद्धा होती है, सिद्धिर भवति तादृशी यानी कि उसको उसी प्रकार की सिद्धि होती है। आया समझ में? यानी कि मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता में, ज्योतिषी में, औषधि में तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसको उनसे वैसा ही फल मिलता है और उसको वैसी ही सिद्धि भी होती है। अतः इन सब में पूर्ण श्रद्धा ही कल्याण करने वाली है, जो ऊपर गिनाया गया है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग भी शिक्षक बनेंगे तो बच्चों से इस प्रकार की
कहानियाँ अक्सर हम लोग भी शेयर करते रहते हैं। 1 मिनट बच्चों, PDF थोड़ा चला गया है, 1 सेकेंड आप लोग समय दीजिए। चलिए, PDF अपलोड हो गया पुनः। हम लोग मंगलाचरण भी देख चुके हैं, कथामुख भी देख चुके हैं। हाँ, अब हम लोग अंतिम श्लोक देख रहे थे पंचतंत्र का, उसके बाद महत्वपूर्ण सूक्तियां देखेंगे। ये भी हो गया है। हाँ, ये सब हो गया है, यहाँ तक हो गया है। चलिए, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। यानी कि इनमें जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए, पंचतंत्र की प्रमुख सूक्तियां हम लोग देख लेते हैं फटाफट। सूक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, सभी लोग देखिए ध्यानपूर्वक। न स्वल्पस्य कृते भूरि न शयनमति मान्नरा। न स्वल्पस्य कृते भूरि न शयनमति मान्नरा। ये इसका अर्थ है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि थोड़े के लिए अपने विशेष लाभ को नष्ट ना करे। यानी कि थोड़े के लिए न स्वल्पस्य कृते भूरि न शयनमतिमान नरा। यानी कि जो ऐसा नर होता है, ऐसे पुरुष यानी कि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, उनको चाहिए कि न स्वल्पस्य कृते भूरि, यानी कि स्वल्प यानी कि थोड़े के लिए अपने भूरि जो यानी कि पर्याप्त है, विशेष है, उस लाभ को नष्ट नहीं करना चाहिए जो बुद्धिमान मनुष्य हैं। अब ये पूछा जाएगा न स्वल्पस्य कृते भूरि न शयनमतिमान नरा, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से लिखेंगे आप लोग बताइए? पंचतंत्र से। आरक्षितम तिष्ठति दैवरक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। इसका अर्थ है अनाथ प्राणी भी जिसका कोई भी रक्षक नहीं है, भयंकर वन में भी आनंद से जीवन व्यतीत कर सकता है। लोग कहते नहीं है कि जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है, ईश्वर है। तो वही बात है, आरक्षितम तिष्ठति दैवरक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। अनाथ प्राणी भी जिसका कोई भी रक्षक नहीं है, भयंकर वन में भी आनंद से जीवन व्यतीत कर सकता है। अगली सूक्ति है पुत्रेति जाता महतीय चिंता। यानी कि पुत्री के जन्मते ही बड़ी भारी चिंता हो जाती है। अच्छा बताइए, सही है कि गलत? समाज में सबकी धारणा ऐसे ही होती है। अगर पुत्री जन्म लेती है तो लगता है कि धरती नीचे धंस गई है, बोझ एकदम सर पे आके पड़ गया है। अगर पुत्र जन्म लेता है तो वहीं लोग मिठाई बंटवाते हैं, सोहर गवाते हैं, मार गोला पटाखा छुड़वाते हैं। आप लोग अक्सर समाज में देखते होंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी हमारे समाज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति चिंता करता ही करता है। उसके सुरक्षा इत्यादि की भी चिंता सताने लगती है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है कि लोगों की सोच ही नहीं बदल रही है महिलाओं के प्रति, तो माँ बाप को तो चिंता होगा ही। अगली सूक्ति है यस्य बुद्धिर्बलम तस्य। यानी कि जिस पुरुष के पास बुद्धि है वही बलवान है। अगली सूक्ति है यस्मिन् कुले यह पुरुषा प्रधानम सा सर्वयत्नैः परिरक्षणीयः। जिस कुल में जो पुरुष प्रधान है उसकी तो पूरे यत्न से ही रक्षा करनी चाहिए। यानी कि यस्मिन् कुले यह पुरुषा प्रधानम सा सर्वयत्नैः परिरक्षणीयः। अगली सूक्ति है
त्याज्यम ना धैर्यम विधुरेपि काले, यानी कि घोर विपत्ति काल में भी मनुष्य को धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। आया समझ में? अक्सर हम लोग थोड़ी सी विपत आती है तो रोने धोने लगते हैं। त्याज्यम ना धैर्यम विधुरोपि काले, घोर विपत्ति काल में भी मनुष्य को धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगली सूक्ति है, यो ना वेत्ति गुणान्यस न तम सेवेत पंडिता। यो ना वेत्ति गुणान्यस न तम सेवेत पंडिता। पूछा जाए यह सूक्ति कहाँ से ली गई है तो कहाँ लिखेंगे आप लोग, कहाँ से उत्तर लगाएंगे, कहाँ के बताएंगे, बताइए। पंचतंत्र से। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। इसका अर्थ है जो मालिक नौकर के गुणों को ना समझे उस भृत्य को उसकी सेवा और नौकरी छोड़ देनी चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात विष्णु शर्मा ने कहा है कि यो ना वेत्ति गुणानि यस् ना तम सेवेत पंडिता। जो मालिक नौकर के गुणों को ना समझे उस भृत्य को उसकी सेवा और नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगली सूक्ति है, हम लोग अगली सूक्ति पे पढ़ते हैं। त्यज देकम कुलस्यार्थे, यानी कि त्यज देकम कुलस्यार्थे, यदि किसी एक बुरे और दुष्ट को छोड़ने से बहुतों की भलाई और हित होता हो तो उस एक को छोड़ देना चाहिए, तो उस एक को छोड़ देना चाहिए। त्यज देकम कुलस्य अर्थ, यदि किसी एक बुरे और दुष्ट को छोड़ने से बहुतों की भलाई और हित होता हो तो उसे को छोड़ देना चाहिए। अगला है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यानी कि उद्योगी, उद्योगी से तात्पर्य है कर्मनिष्ठ, पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती हैं, यानी कि जो खा के ढकार मारते सोते हैं दिन रात उनके पास लक्ष्मी नहीं आती हैं। जो कर्मशील व्यक्ति होता है, कर्मठ व्यक्ति होता है, उसी के पास लक्ष्मी आती हैं। अगला है, मातृवत परदाराणि परद्रव्याणि लोष्ठवत, तात्पर्य है कि जो धर्मात्मा और धर्म बुद्धि हैं वे पराई स्त्री को परदाराणी, पराई स्त्री को मातृवत, माता के समान समझते हैं, परद्रव्याणी, दूसरे के धर्म को लोष्ठवत, यानी कि मिट्टी के ढेले की तरह समझते हैं। और सबके अंदर ये भावना होना चाहिए, किसी के धन की लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये भावना हो जाए तो चोरी जो होती है समाज में, बेईमानी होती है, वो रुक जाए। मातृवत परदाराणी परद्रव्याणी लोष्ठवत, पराई स्त्री को जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है कैसे समझता है, धर्म बुद्धि वाला, पराई स्त्री को माता के समान समझता है, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है। अगली सूक्ति है, उपायम चिंतेत प्राज्ञः प्राज्ञस्तथा अपायम चा चिंतेत। उपायम चिंतेत प्राज्ञस्तथा अपायम चा चिंतेत। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उपाय सोचने के साथ साथ अपाय हानि की भी पहले से ही चिंता कर ले, यानी कि जो भी कदम आप उठाने जा रहे हैं उससे क्या आप तो उपाय तो सोच लेते हो कि इस प्रकार से हम जाएं। अभी आप लोग एमपी की घटना सुने होंगे, अर्चना तिवारी नाम की जो लड़की थी, खुद अपनी किडनैपिंग का साजिश रची, लेकिन बाद में नहीं सोची कि हाँ हम बाद में फंस सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसें आती हैं, लोग सोच लेते हैं ये तो करेंगे लेकिन बाद में फंस जाते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उपाय सोचने के साथ ही साथ अपाय हानि की भी चिंता पहले से ही कर ले। तो चलिए आगे चलते हैं, फटाफट हम लोग इसको आज समाप्त ही कर देते हैं एक ही वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग बार बार सुनिएगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य, सूक्ति समाप्त हो गई, अब महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं।
आरंभिक जीवन में भाषा शैली की शिक्षा के साथ व्यवहार कुशलता की शिक्षा पाने के लिए पंचतंत्र जैसा ग्रंथ विश्व साहित्य में नहीं है। यानी कि पंचतंत्र अपने आप में अनूठा ग्रंथ है। पंचतंत्र के 250 संस्करण विश्व की 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें 3/4 भाषाएं विदेशी हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि पंचतंत्र के 250 संस्करण विश्व की 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें 3/4 भाषाएं कैसी हैं? विदेशी हैं। पंचतंत्र में नीति कथाओं का संकलन है। इनका उद्देश्य मनुष्य को आदर्शवादी और लोक व्यवहारवादी बनाना है। कथा के पात्र मनुष्य ना होकर जीव जंतु या पशु पक्षी हैं। अतः ये कथाएं धर्म, जाति, व्यक्ति, राष्ट्र और सभी प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव मात्र की संपत्ति हो गई हैं। यही कारण है कि ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड यानी कि ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड नामक आधुनिक कहानी संग्रह में पंचतंत्र की कहानियों को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। बीच में एक पॉइंट छूट गया है कि पंचतंत्र को अर्थशास्त्र का सार भी कहा जाता है। कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यानी कि पंचतंत्र को किसका अर्थशास्त्र कहा जाता है, किसका सार कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का सार कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाले का ध्यान यहाँ पहुँच जाए, क्या पता वो सर्वभूषण सर का मिशन एलटी पढ़ा हो तो उसका ध्यान पढ़ा, क्योंकि वो लोग भी तो इधर उधर से पढ़ते हैं तो बनाते हैं क्वेश्चन। देखते हैं किस प्रकार से लोग पढ़ा रहे हैं टीचर, वो लोग भी देखते हैं, प्रश्न बनाते हैं। तो पंचतंत्र को संपूर्ण अर्थशास्त्र का सार भी कहा गया है। ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। बाइबल के बाद पंचतंत्र का ही संसार में सर्वाधिक प्रचार है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बाइबल के बाद किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रचार है? तो किसका है? पंचतंत्र का है। पंचतंत्र के प्रमुख अनुवाद सबसे महत्वपूर्ण हकीम बुर्जोई का अनुवाद है, जो पहलवी भाषा में है किंतु अब प्राप्त नहीं है। वुड ने पंचतंत्र का पहलवी भाषा से सीरियन भाषा में अनुवाद किया। अगला है अब्दुल्लाह इब्नुल मोवफ़ा ने पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किया। अरबी अनुवाद का नाम कलीलह दिमना है। इसी अरबी संस्करण से ही पश्चिमी संस्करण निकले हैं। अन्य अनुवाद हैं सिमियन कृत ग्रीक यूनानी अनुवाद, ग्यूलिलियो नूत कृत इटालियन अनुवाद, ग्रीक अनुवाद से ही लैटिन, जर्मन एवं कई स्लाव भाषा में अनुवाद हुए। रब्बी जोएल कृत अरबी से हिब्रू अनुवाद, जान ऑफ केपुआ कृत लैटिन अनुवाद, एंथानियस फान फर कृत जर्मन अनुवाद। इससे डैनिश, आइसलैंडिक और डच अनुवाद हुए। सर टॉमस नॉर्थ कृत अंग्रेजी अनुवाद, अबुल माआली नसरल्लाह अरबी अनुवाद, अनवारी सुहेली कृत फारसी अनुवाद। इसी से तुर्की, फ्रेंच, डच, हंगारियन, जर्मन और मलय भाषाओं में अनुवाद हुए। तो बच्चों, ये रहा पंचतंत्र का सामान्य परिचय मिशन एलटी, निकी सर्वभूषण सर की मिशन एलटी के में जो वर्णित है वहीं से हम लोग इस चीज़ को उठाए हैं, अनुवाद मतलब अध्ययन किए हैं। तो जो कुछ लोग ऐसे हैं कि नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हैं कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वो भी एलटी की परीक्षा देना चाह रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, तो मिशन एलटी किताब वो हर जगह नहीं खोल सकते हैं, रास्ते में या कहीं बैठे हैं, तो आप हेडफोन लगा करके इस किताब को सुन सकते हो। मेरा उद्देश्य यही था इस वीडियो बनाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। सभी को नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हरि ओम।